हेलो। आ गए। अभी हम लोग सम्स करेंगे। जस्ट बहुत इजी। क्या दिया है? सपोज दैट द हाइट ऑफ 100 मेल स्टूडेंट्स एट XYZ यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट्स अ रैंडम सैंपल ऑफ द हाइट ऑफ ऑल 1546 students at the university with mean and standard deviation. Find 95% and 99% confidence interval for the estimation of mean height of XYZ. पहले तो दिया है वो लिखो। सपोज दैट द हाइट ऑफ 100 मेल स्टूडेंट्स एट रैंडम सैंपल रिप्रेजेंट्स रैंडम सैंपल, मतलब ये रिप्रेजेंट्स एट रैंडम सैंपल, मतलब तुम्हारा NS का वैल्यू है 100। तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 1546। तुम्हारा मीन है 67.45 और तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन है 2.93। ठीक है, फाइन 99%, फाइन 95% और 99%। अब तुम्हें समझ में आ चुका ये किसका सम है, कैसे पता चला? दी हुई इंफॉर्मेशन से। अब बस फॉर्मूला लगाना है। लेकिन पहले ये बताओ कि ये विथ रेपिटेशन है, विदाउट रेपिटेशन है, सैंपल फाइनाइट है, इनफाइनाइट है? फाइनाइट पॉपुलेशन है ना, तो ये फाइनाइट पॉपुलेशन है, तो उसके साथ विदाउट रिप्लेसमेंट फ्री में आता है। तो उसका लंबा वाला फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? पहले स्टेप 1 फॉर्मूला लिखेंगे, अपना हर वक्त का सेम है। तो क्या फॉर्मूला होता है? एक्स बार प्लस और माइनस ZC इंटू सिग्मा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ NS इंटू स्क्वायर रूट ऑफ NP माइनस NS अपॉन NP माइनस 1। पहले तो क्या दिया? 95%। अभी यहाँ पर मैंने एक भी वैल्यू लिखी नहीं है ताकि तुम लोगों को वो याद हो जाए। तो बताओ सबसे पहले 95% के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है? 1.96। कितना होता है? 1.96। अब बस तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना है। व्हाट इज एक्स बार? बोलो, मीन कितना दिया था हमें? 67.45 प्लस और माइनस ZC का वैल्यू 1.96, क्यों? क्योंकि 95% है, इंटू व्हाट इज सिग्मा 2.93 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल का साइज 100 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1546 माइनस 100 अपॉन 1546 माइनस 1। हमने ये यूनिट 2 में देखा था। ठीक है, अब बस इसको ऐसा का ऐसा कैलसी पे उतारो। अब तुम बोलोगे ये प्लस और माइनस साइन को कैसे उतारने का? क्या इसका? इसको नहीं उतारना है, ऐसे ही लिखो प्लस और माइनस। अब बस ये आगे का कैलसी पे सॉल्व करो। 1.96 इंटू फ्रैक्शन है ना, अभी फ्रैक्शन में क्या है? 2.93। नीचे क्या है? स्क्वायर रूट 100। अभी ऊपर क्या है? इंटू बड़ा स्क्वायर रूट और अंदर फ्रैक्शन है 1546 माइनस 100 और उसके डिनोमिनेटर में है 1546 माइनस 1 इक्वल टू दबाओ कितना आया? यहाँ पर लिखो अभी वैसा 0.5555 4 डिजिट, डेसिमल के बाद 4 डिजिट। 99 परसेंटाइल का भी पहले लिख लो। बी 99 परसेंटाइल। तो बताओ 99 परसेंटाइल का तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंटरवल का वैल्यू क्या है? 2.58। याद हो गया कि नहीं अभी तक? अभी तो पहला लेक्चर याद नहीं होगा। ठीक है, चलो। तो ये क्या हो जाएगा? 67.45, क्योंकि ये वैसा ही बचेगा, सिर्फ ZC में चेंज आएगा। प्लस और माइनस 2.58 इंटू 2.93 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 100 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1546 माइनस 100 अपॉन 1546 माइनस 1। तो ये क्या होता है? 67.45 प्लस और माइनस। तो अभी बस कैल्सी पे ना इसको ऐसा ये वाला बटन दबाओ, यहाँ पर आओ, कर्सर देखो ब्लिंक हो रहा है। तो अब बस इस वैल्यू को डिलीट करो और अपने 99 वाले का वैल्यू लिखो 2.58 इक्वल टू दबाओ। इससे तुम्हारा टाइम बहुत बच जाएगा 0.7313। अब तुम लोगों को ना कैल्सी में एक मस्त चीज बता रहा हूँ, क्या पता है? अब ना सीधा ऐसे ही रखो, बाकी कुछ बटन मत दबाओ और लिखो 67.45 प्लस आंसर दबाओगे ना तो तुम्हारी वो वैल्यू में ऐड हो जाएगा जो तुम्हारी आई थी अभी 67.1813। और अगर बस तुमने यहाँ पर माइनस डाला
तो तुम बोलोगे ये कुछ अजीब आंसर आ रहा है, क्योंकि इसके आंसर में अभी दूसरा वैल्यू है, तो हमें पीछे जाना पड़ता है। तो बस इस वाले बटन को और एक बार दबाओ तो तुम यहाँ पर आ जाओगे। ठीक है, तो बस इक्वल टू दबाओ ताकि ये मेमोरी में सेव हो जाए और लिखो 67.45 माइनस आंसर करोगे तो तुम्हें दूसरा वैल्यू मिलेगा जो कि है 66.7186। मैंने बस शॉर्टकट बताया था तुमको, बाकी कुछ नहीं। अब बताओ ये क्या आ रहा है, देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये समझो तुम्हारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तुम्हारा म्यू है यहाँ पर, ठीक है, ये तुमने म्यू मीन निकाला अभी, ये तुम्हारा प्लस का वैल्यू है और ये तुम्हारा माइनस का वैल्यू है। तो कॉन्फिडेंस क्या होता है, मैंने क्या बोला था, रिजेक्शन एरिया ये होता है कि हमें ये नहीं चाहिए। तो इसके अंदर ना, इसके अंदर जो भी होएगा सब इसके अंदर होएगा। म्यू, ये प्लस के नंबर से हमेशा छोटा रहेगा, तो म्यू ये प्लस के नंबर से हमेशा छोटा रहेगा। पता है ना, ग्रेटर का साइन पता है ना, ये जो ओपन माउथ रहता है वो ग्रेटर रहता है और ये साइड स्मॉल रहता है। तो इसको रीड कैसे करेंगे बताओ, म्यू इज ग्रेटर देन 66, 66 किसका, माइनस का वैल्यू है, म्यू इज ग्रेटर देन 66, इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, बट स्मॉलर देन 68.1। समझ गया, सिंपल। हमने ऊपर के लिए वैल्यूज निकाले थे क्या, नहीं निकाले, एक सेकंड में इसके वैल्यूज निकाल लेता हूँ। ये है 68.00 और नेगेटिव वाले का आंसर है 66.89। अगर मैं ग्राफ बनाऊँ यहाँ पर, देखो अब मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाता हूँ, यह है 66.89 माइनस वाले का और यह है प्लस वाले का 68.00। बीच में प्लस और माइनस का साइन है ना, तो उससे दो वैल्यूज आएंगी, एक बार प्लस करने का, एक बार माइनस करने का 0.55 के साथ। म्यू इज ग्रेटर देन 66, म्यू इज ग्रेटर देन बट लेस देन 68, बट लेस देन 68। ये जो नाक होता है ना वो छोटे वाले के पास होता है, हमेशा समझ जाना, जो छोटा होता है उसमें उसके पास ये नाक होता है। तो इतना सिंपल है। अगर इसको इंग्लिश में हम लिखना चाहेंगे तो वो हम लोग कैसे लिखते हैं, मैं नीचे वाले के लिए लिख के दिखाता हूँ 99 वाले का। वो है द प्रोबेबिलिटी दैट पॉपुलेशन मीन हाइट। क्वेश्चन में वही पूछा है ना, क्वेश्चन में क्या पूछा है, एस्टिमेट मीन हाइट ऑफ XYZ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी दैट पॉपुलेशन मीन हाइट लाइज बिटवीन, किसके लिए लिख रहे हैं हम, 99 परसेंटाइल के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, लाइज बिटवीन 68.1813 and 66.7186 is about 99%। समझा, प्रोबेबिलिटी कितनी है मीन की, इन दोनों वैल्यूज के बीच में मीन है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। समझा तुमने क्या किया, तुम्हारे पास एक सैंपल था, तुमने पॉपुलेशन का मीन एस्टिमेट किया उससे, अब तुम बता रहे हो कि पॉपुलेशन का मीन इसके बीच कहीं पर तो है और उसके लिए तुम 99% कॉन्फिडेंट हो कि यस बॉस इसी के बीच में है, एंड ऊपर वाले के तुम इसके बीच में पॉपुलेशन है उसके लिए तुम कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हो, मैं 95% कॉन्फिडेंट हूँ कि मीन इसके बीच में। समझ गया, सिंपल था। तो बस इतना ही इस वाले लेक्चर के लिए, लाइट रखो थोड़ा दिमाग, अगले लेक्चर में हम लोग और सम्स देखते हैं।